एवरीवन, वेलकम टू गेट नोटबुक। अभी तक आपने गेट नोटबुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज हम इस वीडियो में यूजीसी नेट नवंबर में 2020 के डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से एक क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन आपके प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन में से एक है। मतलब कि अगर आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से एनालाइज किया है, पढ़ा है और उस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं तो आसानी से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रेडिशनल मेथड भी बताऊंगी और ट्रिक्स भी बताऊंगी कि अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए फुल एक्यूरेसी के साथ आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और आप चाहते हैं फ्री क्लासेस या कंप्लीट कोर्सेज की नोटिफिकेशन मिले तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें पिंग करके पूछ सकते हैं अपना नाम और टारगेट एग्जाम बताकर। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन पूछा गया प्रॉपर्टी के ऊपर। सो कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। पहला प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव, दूसरा है एंटी सिमेट्रिक और तीसरा है आपका सिमेट्रिक। आपसे कहा गया है कि आपके सामने एक सेट ए है जिसके अंदर ए बी सी डी ई एफ जी एलिमेंट्स अवेलेबल है और इन एलिमेंट्स के बीच का रिलेशन आर डिफाइन कर रहा है, लाइक ए बी बी सी डी एंड सो ऑन। बी अ रिलेशन ऑन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज इज और आर सेटिस्फाइड बाय द रिलेशन आर। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इन तीनों प्रॉपर्टीज में से कौन सी प्रॉपर्टी ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर तीन नहीं केवल दो ही प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी है आपका रिफ्लेक्सिव और दूसरा है सिमेट्रिक। अगर आप सिमेट्रिक जानते हो तो एंटी सिमेट्रिक इसका अपोजिट होता है। तो सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव इन दोनों के बारे में जानते हैं। अगर आप रिफ्लेक्सिव के बारे में जानते हैं, सिर्फ पहले हम सिर्फ रिफ्लेक्सिव के थ्रू करते हैं और एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो क्या हम आंसर निकाल पाएंगे वो देखते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहता है कि कोई भी सेट है, राइट, उसके अंदर एलिमेंट ए है तो उसके अंदर एक ही एलिमेंट दो बार लिख कर आना, इस तरीके से लिख कर आना, राइट, इस तरीके से लिख कर आना। तो ये आपकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को शो करता है। तो हम चेक करते हैं कि जो हमारा सेट गिवन है आर, उसके अंदर सारे एलिमेंट्स ए बी सी डी ई एफ जी, इन सभी के लिए ए बी बी सी सी डी डी ई जी जी जी, ठीक है, इस तरीके से अवेलेबल है। तो ए के लिए अवेलेबल है, बी के लिए अवेलेबल है, ई के लिए अवेलेबल है, जी के लिए, एफ के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं सी और डी के लिए अवेलेबल नहीं है तो इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। जब वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है तो ऑप्शन ए आपका आंसर नहीं हो सकता, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर नहीं हो सकता और बोथ ए और बी भी नहीं हो सकता, ठीक है। इतना हम क्लियरली कह सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि क्या बी हो सकता है। बी को चेक करने के लिए आपको सी की नॉलेज होनी चाहिए। जब हम सिमेट्रिक की बात करते हैं तो सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि अगर आपके सामने एक सेट ए और बी का है इज इक्वल टू बी कॉमा ए, आप देख सकते हैं ये एक सिमेट्री बना रहा है मिरर इमेज की तरह। एग्जैक्टली सेम दूसरा एग्जाम्पल लें तो बी कमा सी अवेलेबल है इज इक्वल टू सी कमा बी। अगेन यू कैन सी एक सिमेट्रिक इमेज, मतलब कि एक मिरर इमेज क्रिएट कर रहा है। और एंटी सिमेट्री ये कहता है कि ए कमा बी इज नॉट इक्वल टू बी कमा ए, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक सिमेट्री के अपोजिट वर्क करता है। मतलब ये कहता है कि अगर ए बी अवेलेबल है सेट के अंदर रिलेशन तो उसके लिए बी ए अवेलेबल, मतलब कि इसका सिमेट्रिक पार्ट अवेलेबल नहीं होना चाहिए। एक बात तो ये क्लियर होगी, बी और सी दोनों साथ में नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब हमें ये चेक करना है कि ए तो पॉसिबल नहीं है, बी और सी में से कौन सा पॉसिबल होगा। तो दोनों का आंसर हमें साथ ही मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं सी और डी अवेलेबल है। क्या हमें यहाँ पर डी कमा सी अवेलेबल है? तो आप पूरा सेट चेक कर लो तो ये अवेलेबल नहीं है। अगेन सी कमा जी अवेलेबल है तो क्या इसका जी कमा सी अवेलेबल है? नहीं अवेलेबल है। एग्जैक्टली डी कमा जी का जी कमा डी भी अवेलेबल नहीं है। तो ये बात क्लियर होगी कि एंटी सिमेट्रिक फॉलो हो रहा है और सिमेट्रिक फॉलो नहीं हो रहा है और रिफ्लेक्सिव भी फॉलो नहीं हो रहा है। तो इससे एक बात क्लियर ये हो गई कि सी भी आपका आंसर नहीं होगा और बी आंसर है, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक फॉलो हो रहा है और ए दैट इज की रिफ्लेक्सिव फॉलो नहीं हो रहा है, नॉट ए। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है, राइट। सो इस तरीके से आपको यहाँ पर आंसर फाइंड आउट करना था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपके मार्क्स के इंक्रीज होने के जो चांसेस हैं
आपकी जो वेटेज है उसको इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर मैं इस तरह के क्वेश्चन को कहूँ कि इसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, तो ये आपका मॉडरेट लेवल का है। मॉडरेट इसीलिए क्योंकि ये क्वेश्चन है तो ईजी, बस आपको यहाँ पर रूल्स, क्योंकि यहाँ पर 3 रूल्स का यूज़ हो रहा है, देखा जाए तो 2 ही रूल हैं, बट अगर आपको इन दोनों रूल को फॉलो करना आ जाए, कई बार हम एंटी सिमेट्रिक में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर सिमेट्रिक ऐसा है तो एंटी सिमेट्रिक क्या कह रहा है, समझ में भी आ जाता है, सेट में हम आंसर फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन ईजी से मॉडरेट लेवल पे चला जाता है। तो इसके लिए क्या ज़रूरत है, कंसेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक इस पे, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे रिलेशंस को फाइंड आउट करने में। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।